नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अधूरे ऑपरेशन सिंदूर की कहानी अभी तक चल रही है और ये भारत में ही नहीं चल रही है। और ऐसा भी नहीं है कि जो सरकार है इस समय देश में, वो जिस पार्टी की सरकार है वो पार्टी चला रही हो या सरकार का तंत्र चला रहे हो। दुनिया में जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनकी ओर से लगातार इसकी समीक्षा आ रही है। यूएस आर्मी के एक रिटायर्ड कर्नल हैं जॉन स्पेंसर। उन्होंने जो लिखा है इसके बारे में, उसकी बात करता हूँ, अपनी भी बात करता हूँ और इस पर जो हो रहा है, जिस तरह की हठधर्मिता दिखाई जा रही है, जिस तरह की ज़िद है, जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे कि क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके पीछे की नीयत क्या है और दरअसल इससे फ़ायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है। तो कर्नल जॉन स्पेंसर कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं थी। उनके मुताबिक ये दुनिया को एक रणनीतिक संदेश था कि भारत तकनीकी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। अब आप देखिए, जो कुछ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ, उसमें एक बात जो सबसे ज़्यादा उभर कर आई वो है मेक इन इंडिया। भारत में बने हुए मिलिट्री हार्डवेयर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये केवल अपने देश में कुछ पार्टियां, कुछ नेता हैं जिनको अभी तक ये समझ में नहीं आया है। राहुल गांधी जैसे नेता हैं जो आज भी मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते हैं और पूरी दुनिया अचरज की दृष्टि से देख रही है कि 10-11 साल के इस छोटी सी अवधि में मोदी ने मेक इन इंडिया के जरिए कम से कम मिलिट्री हार्डवेयर के जरिए में और उसके अलावा स्ट्रेटेजिक जो लड़ाई अब लड़ी जा रही है, जो ज़माना आया है, उसके मामले में कितनी प्रगति कर दी है, भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया है। कर्नल कहते हैं कि भारत ने केवल युद्ध भूमि में ही विजय हासिल नहीं की, तकनीकी क्षेत्र में भी विजय हासिल की और भारत ने अपनी देशी स्वदेशी तकनीकी के जरिए ये लड़ाई लड़ी। उनके मुताबिक भारत ने अपनी तकनीकी से पाकिस्तान के ज़्यादातर ड्रोन और उसके अलावा उसके जो रेडार थे उनको ब्लाइंड कर दिया, अंधा कर दिया, कुछ देख ही नहीं पाए। और नतीजा आपके सामने है जो कुछ हुआ। दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी देश के कुल 12 एयर बेस हों और उनमें से 11 को नष्ट कर दिया जाए, वो भी कुछ मिनटों में। उनका सुनियोजित युद्ध था 4 दिन का। इसमें भारत की निर्णायक विजय हुई है और वो इस विजय को बहुत बड़ी विजय मानते हैं। अमेरिकी विशेषज्ञ ऑपरेशन सिंदूर को डिसाइसिव एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न मिलिट्री पावर कहा है। भारत के बारे में इस तरह की बात करते हुए दुनिया में कब आपने सुना था किसी को? ऐसा तो है नहीं कि हम पहली बार युद्ध में गए। हम 47 में जब आज़ाद हुए उसके बाद से लगातार युद्ध में है। 4 युद्ध, तो अगर ऑपरेशन सिंदूर को भी इसमें जोड़ लें तो 5 युद्ध तो पाकिस्तान से लड़ चुके हैं, 1 चीन से लड़ चुके हैं। लेकिन भारत के बारे में ऐसी कोई बात कभी कही गई क्या? जो युद्ध हम निर्णायक रूप से जीते 1965, 1971, 1999, उनके बारे में भी दुनिया में कहीं इस तरह की बात नहीं कही गई। अमेरिकी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत ने युद्ध नहीं, टेक्नोलॉजी का रेफरेंडम जीत लिया है। यानी मिलिट्री हार्डवेयर के मामले में भारत का अब कोई जवाब नहीं है। मैं जानबूझकर शब्द मुकाबला इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मुकाबला तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। भारत से आगे है, उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी है दूसरे देशों के पास, लेकिन भारत अब उनसे पीछे नहीं है। और उससे बड़ी बात जो ऑपरेशन सिंदूर ने साबित की कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस ही क्यों ना हो। रूस को भी ज़रूरत है भारत की जितनी भारत को रूस की ज़रूरत है। ये कोई ऐसे ही नहीं हो गया, रूस को भारत पर दया आ गई कि उसने कहा कि S-400, S-500 हम जो है मिलकर बनाएंगे। ब्रह्मोस मिलकर बनाया ही है, अब उसका उन्नत वर्जन बन रहा है, वो भी भारत में बन रहा है। S-500 की बात हो रही, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हो रही है। उसके अलावा Su-57 जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, उसके बारे में भी बात चल रही है और रूस उसकी तकनीकी देने को तैयार है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए तैयार है और भारत में साझा निर्माण के लिए तैयार है। लेकिन इस युद्ध ने पाकिस्तान को चीन के एक मोहरे के रूप में पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती है, चीन पाकिस्तान को मदद करता रहता है, इसमें कभी किसी को शक नहीं था।
चीन हर मौके बेमौके पाकिस्तान की मदद करेगा, ये भी सबको मालूम था। लेकिन पाकिस्तान चीन का मोहरा बन चुका है, ये भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से साबित कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने जो बात कही, कुछ लोग जो होते हैं वो हर चीज़ में छिद्रान्वेषण करते हैं, कुछ नेगेटिव खोजने की कोशिश करते हैं। ऐसे विघ्न संतोषियों की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने एक बात बताई कि चीन अपने सैटेलाइट के जरिए लाइव इनपुट दे रहा था पाकिस्तान को। अब बहुत से लोगों को लगता है कि अरे ये तो भारत की बहुत बड़ी हार हो गई, भारत की बहुत बड़ी कमी सामने आ गई, भारत के इंटेलिजेंस को पता ही नहीं चला कि चीन ऐसा कर रहा है। भारत को सब पता था। बिना पता हुए 11 एयरबेस पाकिस्तान के नष्ट कर दिए, और वो भी जिनकी रक्षा चीनी हार्डवेयर कर रहा था। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी रक्षा कर रहा था उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने शुरू में एक लड़ाई तो जीती है, और वो है झूठ के नैरेटिव की लड़ाई। उसने पूरी दुनिया में झूठ का एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की। लेकिन आजकल जो है फैक्ट चेक इतनी जल्दी हो जाता है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। पूरी दुनिया को मालूम हो गया कि इस ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में पाकिस्तान की क्या दुर्गति हुई है। लेकिन अपने यहाँ कुछ लोग हैं अजीब सी जिद ठाने हुए हैं कि ये बताइए कि हमारे राफेल कितने गिरे या हमारे जेट कितने गिरे। देखिए, पहले एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि हर ऑपरेशन या हर युद्ध का एक लक्ष्य होता है, और वो आखिर में जब वो युद्ध रुकता है, या तो पॉज आए या फिर विराम आए, तब जब उस समय जो समीक्षा होती है उसमें ये होता है पहली चीज़ कि हम जो लक्ष्य लेकर चले थे उसको हासिल कर पाए या नहीं। अगर उस लक्ष्य को हासिल कर पाए तो हमारी जीत है, उसे हासिल नहीं कर पाए तो हमारी हार है। बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं। तो लक्ष्य क्या था भारत का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम के नरसंहार के बाद सार्वजनिक रूप से बिहार में अपनी पहली जनसभा में ही कह दिया था कि आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं और उनके आकाओं को भी नहीं छोड़ेंगे। यानी जो आतंकवादी संगठन चला रहे हैं उनको और उनके जो मुख्यालय हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। ये कोई छिपी हुई बात नहीं थी। ऐसा नहीं है कि ये कोई डिफेंस सीक्रेट था जो अचानक बाहर आ गया और कैसे बाहर आ गया इसकी चर्चा हो, लेकिन इसकी चर्चा भी हो रही है। और पूरी दुनिया को बताया कि हमारा लक्ष्य जो है वो पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन हैं उनके नेता और उसके अलावा उनके मुख्यालय जो है वो है। तो 6 और 7 मई को जो है जो पहला ऑपरेशन किया भारत ने, उसमें 9 मुख्यालय, आतंकवादियों के जो 9 मुख्यालय थे उनको उड़ा दिया। अब उसमें बहस हो सकती है कि उसमें 100 मरे आतंकवादी की, 200 मरे की, 250 मरे, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन मरे ये सही है, वो आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए ये सही है। अब उसको बनवाने के लिए फिर से पाकिस्तान की सरकार पैसा दे रही है, ये सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान की सरकार घोषणा कर चुकी है। और ये आतंकवादी संगठन जो है वो पैसा मांग रहे हैं, ये भी सार्वजनिक जानकारी में है। तो ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। जब अगर कुछ नुकसान नहीं हुआ तो किसकी मरम्मत की जा रही है, किसके पुनर्निर्माण की बात हो रही है। दूसरा, एयरबेस, खासतौर से नूर खान, सरगोधा, जकोदाबाद, इनकी बात कीजिए। इनके जरिए भारत ने अमेरिका, चीन और पूरी दुनिया को बताया कि हमको मालूम है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कहाँ हैं। उन परमाणु हथियारों तक पहुंचने का जो रास्ता था वो हमने बंद कर दिया। उससे जो भूकंप के झटके आए ब्रह्मोस के वार से, वो पाकिस्तान में बहुत दिन तक महसूस किए गए। चीन और अमेरिका और यूरोप के कई देशों में आज भी महसूस किए जा रहे हैं। तो पहला लक्ष्य हमारा ये था। दूसरा, उसी समय ये कह दिया था कि ये हमारा लक्ष्य है, इसके बाद हम अगली कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान इसको एस्केलेट करेगा तो जवाब देंगे। तो पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, हमारे रक्षा ठिकानों पर और हमारे सिविलियन एरिया में हमला करने की कोशिश की। तो उसका हमने जवाब दिया, ये 11 एयरबेस उड़ाकर उनके कितने जेट हैंगर में खड़े खड़े नष्ट हो गए, इस पर बहस हो सकती है। 3 थे, 5 थे, 7 थे, 9 थे, इस पर बहस हो सकती है। वो संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन भारत में जो है
बहुत से लोगों को केवल इस बात की चिंता है कि हमारे कितने राफेल गिरे। तो राफेल बनाने वाली जो कंपनी है, फाइटर जेट जो बनाती है, दसां फ्रांस की कंपनी है, उसका बयान आया कि हमारा कोई फाइटर जेट नहीं गिरा है। एक फाइटर जेट में टेक्निकल स्नैग आया था, उसे ठीक कर लिया गया है। आप मत मानिए इसको, मैं कह रहा हूं कि इसको आप मत मानिए। मान लीजिए कि हमारे राफेल गिरे, मान लीजिए कि हमारे जो है दूसरे फाइटर जेट गिरे, लेकिन सवाल यह है कि वो कहां गिरे। भारत में गिरे हों, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। पाकिस्तान में जो कुछ गिरा, पाकिस्तान ने जो मिसाइल दागी वो गिरी, वो उसकी फ़ोटो पूरी दुनिया ने देखी। और चीन के पास तो आप कह रहे हैं कि सैटेलाइट की जो ताकत है, इंटेलिजेंस है, उससे वो ये बता रहा था पाकिस्तान को कि भारत का कौन सा हथियार, कौन सी रक्षा प्रणाली, कौन सा अस्त्र शस्त्र कहाँ निशाना लगाने के लिए तैयार है। लेकिन चीन की वही सैटेलाइट प्रणाली आज तक एक भी भारत के जेट को गिरते हुए नहीं दिखा पाई। ये संभव है क्या? जरा तार्किक रूप से सोचकर देखिए। और दूसरी बात, हमारे दो लक्ष्य थे। पहला कि आतंकी ठिकानों को तबाह करना है, उनके मुख्यालय को तबाह करना है। दूसरा कि अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा तो उसके सैनिक ठिकानों पर हमला करेंगे। वो भी किया हमने, और प्रभावशाली तरीके से किया। दोनों लक्ष्य हमारे हासिल हो गए। पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाने लगा तो भारत ने जो है कार्रवाई रोक दी। अब सवाल यह है कि मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, तर्क के लिए मान लीजिए कि भारत के कुछ जेट गिर गए हों। युद्ध में बड़ी स्वाभाविक बात है। अगर ऐसा हुआ है तो दुनिया में ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ जिसमें दो देशों के बीच में, दो पक्षों के बीच में युद्ध हो रहा हो और दूसरे पक्ष का कोई नुकसान हो ही नहीं। कुछ न कुछ नुकसान हो सकता है हुआ हो, लेकिन अभी तक ऐसी खबर नहीं आई है। ये ज़रूर आई है, हमारे जो सैन्य अधिकारी हैं उन्होंने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग समय पर कहा है कि शुरू में हमारी कुछ टेक्निकल मिस्टेक हुई, उसको हमने तुरंत सुधार लिया। अब उसको माना गया कि हमारे जेट गिर गए हमारी गलती से। दूसरी बात जो एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि हमको पॉलिटिकल मैंडेट नहीं था जवाब देने का। तो ये तो प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री सबने स्पष्ट किया था कि हम पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने या उनके नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन जब वो करेंगे तो उसका जवाब देंगे। और प्रधानमंत्री ने कहा था कि गोली चलेगी तो गोला चलेगा। और जब जेडी वैंस ने, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने फ़ोन किया था और ये कहा था कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है, 6-7 मई के बाद की बात है, तो भारत की ओर से जवाब गया था प्रधानमंत्री की ओर से कि हम उससे भी बड़ा हमला करेंगे, और हमने उससे भी बड़ा हमला करके दिखा दिया। पूरी दुनिया जिस ऑपरेशन को भारत की बहुत बड़ी विजय बता रही है, उससे नीचा दिखाने की कोशिश अपने ही देश के कुछ लोग कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ एक सवाल है, ये बता दीजिए हमारे कितने जेट गिरे। अच्छा, मान लीजिए कि जेट गिरे तो इसका फ़ायदा किसको होगा? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक अमेरिकी चैनल से इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने 5 या 6 की संख्या बताई कि इतने हमने भारत के फाइटर जेट गिरा दिए। उनसे जो इंटरव्यू ले रही थी पत्रकार, उन्होंने पूछा कि इसका क्या प्रमाण है, तो उनका सोशल मीडिया पर है ये। तो सोशल मीडिया पर जो खबर चले उसको भारत के कुछ नेता और राजनीतिक दल प्रामाणिक मानेंगे, और भारत की सरकार जो बात कहे, भारत का रक्षा मंत्रालय जो बात कहे, भारत के सैन्य अधिकारी जो बात कहें, और दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ जिनका भारत और पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है, जो निष्पक्ष और विशेषज्ञ हैं, वो जो बात कह रहे हैं उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भारत के पक्ष में जा रही है। तो भारत के पक्ष में जाने का मतलब है इस समय मोदी के पक्ष में जाना। तो मोदी के पक्ष में कैसे बोल सकते हैं, या मोदी के पक्ष में कही गई बात कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तो मेक इन इंडिया का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, लेकिन यहां कुछ लोग अपनी ढपली बजा रहे हैं। मेक इन इंडिया को एक नाकाम योजना बता रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। दुनिया भारत को
किस नज़र से देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ओर देखने की दुनिया की नज़र बदल दी है। भारत के मिलिट्री हार्डवेयर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और अब तो ये भी भेद खुल गया कि ये राफेल का नुकसान हुआ है, राफेल गिरा है, ये अभियान चीन चलवा रहा था ताकि राफेल की प्रतिष्ठा गिरे और उसके जेट दुनिया में बिक सके। इसकी भी पोल खुल गई, तब भी ये मानने को तैयार नहीं है। ये कभी नहीं मानेंगे। ये भारत को जीतता हुआ नहीं देखना चाहते जब तक कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। इनकी समस्या सिर्फ इतनी है, इनको इससे मतलब नहीं है कि हमारे फाइटर जेट गिरे नहीं गिरे, हमारा एक भी पायलट नहीं गिरा, हमारे एक भी फाइटर जेट के गिरने की तस्वीर आज इस ऑपरेशन को 2 महीने से ज़्यादा हो गए दुनिया में कहीं दिखाई नहीं दी है। चीन के सैटेलाइट तो काम कर ही रहे थे, अमेरिकी सैटेलाइट भी जासूसी कर रहे थे और 24 घंटे करते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। उन्होंने दिखा दिया होता, वो भी पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, वो बता देते। चीन जो पल पल की जानकारी दे रहा था पाकिस्तान को, बता रहा था कि हमारी ब्रह्मोस कहाँ से चलने वाली है, हमारा जो मिग कहाँ से चलने वाला है और दूसरे हमारे हथियार कहाँ से चलने वाले हैं, वो ये नहीं बता पाया कि भारत का जेट कहाँ गिरा, राफेल कहाँ पर गिरा। उसके एक टुकड़े की भी तस्वीर नहीं दिखा पाया। लेकिन सवाल फिर वही है, बता दो कितने जेट गिरे, बता दो कितने जेट गिरे। अगर मान लीजिए गिरे तो इसमें फ़ायदा किसका है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान अब भारत के नेताओं के इन्हीं बयानों को लेकर पूरी दुनिया में घूम रहा है कि भारत के लोग ही पूछ रहे हैं। कभी ये भी पूछा भारत सरकार से, रक्षा मंत्रालय से, भारतीय सेना से, वायुसेना से कि आपने पाकिस्तान के कितने जेट गिराए? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। इससे पाकिस्तान की, चीन दोनों की हेठी होती है। तो इस ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और चीन दोनों को झटका दिया है और पूरी दुनिया को चकित किया है कि भारत के पास ये टेक्नोलॉजी है। और इस ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने बहुत बड़े सबक सीखे हैं। अपनी टेक्नोलॉजी में जो कमियां थीं, अपनी रणनीति में जो कमियां थीं, उन सबको दूर करने पर तेज़ी से काम हो रहा है। उसके अलावा रक्षा उपकरणों की खरीद की तेज़ी बढ़ गई है। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, जो इमरजेंसी परचेज है रक्षा उपकरणों का। तो इससे समझ लीजिए कि भारत की तैयारी क्या है। जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होगा तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। पाकिस्तान के पास कोई नया मिलिट्री हार्डवेयर तो आने वाला नहीं है। जो भी आएगा नया वो चीन का ही आएगा। वैसे भी 81% हार्डवेयर उसके पास, मिलिट्री हार्डवेयर जो है चीन का है। और हमने पूरी दुनिया को बता दिया कि ये चीनी माल किसी काम का नहीं है। चीन की चिंता वो है। पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ उसको ज़्यादा चिंता नहीं है। उसको चिंता ये है कि उसका जो मिलिट्री हार्डवेयर था वो, उसकी पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई। लेकिन भारत में एक वर्ग है जिसको इन बातों से कोई खुशी नहीं है, जिनको इस बात पर गर्व नहीं है कि हमारा मेक इन इंडिया 10-11 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, देश की सैन्य क्षमता को कितने गुना बढ़ा दिया है। इस सब पर कोई खुशी नहीं है। आज भी मेक इन इंडिया की तारीफ करने वाले आपको कांग्रेस में या कांग्रेस के साथी दलों में कोई नेता नहीं मिलेगा। मतलब इतनी बड़ी सफलता युद्ध भूमि में साबित होने के बाद भी मेक इन इंडिया की तारीफ करने में इनकी ज़बान थक जाती है, रुक जाती है। तो इनसे आप और कोई अपेक्षा मत कीजिए। ये दरअसल मोदी का विरोध करते करते भारत विरोध में जा चुके हैं। ये वो भाषा बोल रहे हैं जो चीन सुनना चाहता है, जो पाकिस्तान सुनना चाहता है। तो ये उन्हें सुना रहे हैं। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में आप राजनेताओं को, राजनीतिक दल को, जो सत्तारूढ़ दल है, प्रधानमंत्री, इन सबको किनारे कर दीजिए। लेकिन आप हमारी रक्षा सेनाओं की और मेक इन इंडिया की जितनी भी तारीफ करें उतना कम है, और वो होनी चाहिए। और हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।